सुप्रभातम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की नवीन पाठ्य पुस्तक गंगा का अध्याय 10 भारती जय विजय करे। यह देशभक्ति प्रधान प्रेरणादायक कविता भारत माता के प्राकृतिक वैभव, सांस्कृतिक गरिमा और आध्यात्मिक चेतना का भव्य चित्र प्रस्तुत करती है। कवि ने भारत भूमि को देवी स्वरूप मानकर उसके वन, नदियाँ, पुष्प, गंगा, हिमालय और दिशाओं की ओंकार ध्वनि के माध्यम से उसकी महानता का ओजस्वी वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य राष्ट्र प्रेम, गौरव बोध और सांस्कृतिक चेतना का विकास करना है। साथ ही भारत की प्राकृतिक संपन्नता, आध्यात्मिक परंपरा और एकता की भावना से परिचित कराते हुए मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, सम्मान और समर्पण का भाव जागृत करना भी इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। इस कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनका जन्म 1899 गढ़ाकोला, उन्नाव में माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। छायावाद में सर्वप्रथम मुक्त छंद का प्रयोग इन्होंने किया था। इनकी काव्यगत विशेषताएं दार्शनिकता, विद्रोह, प्रकृति प्रेम और शोषितों के प्रति गहरी सहानुभूति। सन 1961 में इनका देहावसान हुआ था। भारती जय विजय करे। इस कविता में भारत माता की भौगोलिक झांकी के बारे में बताया गया है। हिमालय को भारत माँ का मुकुट माना है। गंगा और वन को हार और वस्त्र की तुलना की गई है और श्रीलंका और सागर इसको चरण और भक्त कहा गया है, जो भारत माता के चरणों को धो रहा है। संपूर्ण कविता इन्हीं तीन तत्वों प्रकृति, भूगोल और आध्यात्म का एक भव्य चित्रण है। तो आइए कविता को पढ़ते हैं। कविता का सार: कृषि और संपन्नता। भारत को कनक, शस्य, सोने जैसी फसलें और कमल धारण करने वाली देवी बताया है। यह देश की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। प्रकृति के हर तत्व को देवी के श्रृंगार के रूप में देखा गया है। हिमालय मुकुट है, नदियां आभूषण और समुद्र एक भक्त की तरह चरण धो रहा है। यह भारत माँ का प्राकृतिक सौंदर्य है। इस पाठ में आध्यात्मिक चेतना के विषय में बताया गया है कि भारत भूमि केवल एक भूमि नहीं है, इसका प्राण ओंकार है। यहाँ की विविधता, सैकड़ों मुख और ध्वनियाँ पूरी दुनिया को ज्ञान और उदारता का संदेश देती हैं। भारती जय विजय करे। कनक, शस्य, कमल धरे, लंका पद तल शतदल, गर्जी तोरमी सागर जल, धोता सुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। भारती जय विजय करे। प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि निराला भारत माता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माँ भारती, आपकी सदा जय हो और आप विश्व में विजय प्राप्त करें। कवि भारत माता के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कनक, शस्य, कमल धरे, आप अपने हाथों में सोने के समान सुनहरी फसलों रूपी कमल को धारण करने वाली हैं। लंका पद तल शतदल, ऊपर वाली पंक्तियां यानी कि कनक, शस्य, कमल धरे। यहाँ कनक, शस्य भारत की कृषि संपन्नता और वैभव का प्रतीक है, जो भारत माँ के हाथों में सुशोभित है। लंका पद तल शतदल भारत की भौगोलिक विस्तार का अद्भुत चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि दक्षिण में स्थित श्रीलंका आपके चरणों के नीचे एक शतदल यानी 100 पंखुड़ियों वाले कमल के समान विराजमान है। भारत माता का व्यक्तित्व इतना विराट और पावन है कि स्वयं गर्जी तोरमी सागर जल, स्वयं विशाल समुद्र
जिसकी लहरें निरंतर गर्जना करती रहती हैं, आपके दोनों पवित्र चरणों को निरंतर धो रहा है। सागर है वो भारत माता के चरणों को धो रहा है। धोता शुचि चरण युगल, यानी आपके चरणों को वो धो रहा है। स्तव कर बहु अर्थ भरे, जो तरंगें उठती हैं सागर की, यहाँ पर उनके बारे में बताया है कि वे स्वर उत्पन्न करके भारत माँ की स्तव कर बहु अर्थ भरे। स्तव मतलब प्रशंसा करना, तो स्वर तरंगें भारत माँ की आरती उतार रही हैं और अनेक अर्थों से भरी हुई भारत माता की प्रशंसा कर रही हैं। तरु तृण वन लता बसन, अंचल में खचित सुमन। तरु वृक्ष, तृण तिनका, लता बेल, वन, ये सभी, इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इस धरती पर फैले हुए अनगिनत वृक्ष, घास, सघन वन और बेलें आपके हरे भरे सुंदर वसन यानी वस्त्रों के समान हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने स्वयं आपको इन वस्त्रों से ढक रखा हो और आपके इस विशाल आंचल में खिले हुए सुमन यानी फूल, खिले हुए रंग बिरंगे फूल ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वस्त्रों पर सुंदर सितारे या रत्न जड़े हों। गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले, मुकुट शुभ्र हिम तुषार। गंगा ज्योतिर्जल कण, माँ के गले के हार का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि स्वर्ग से उतरने वाली पवित्र गंगा नदी की उज्जवल धारा आपके गले का मोतियों वाला हार है। गंगा के जल की प्रकाशमय बूंदें ऐसी चमकती हैं मानो वे हार में पिरोए गए चमकीले मोती हों। उत्तर दिशा में स्थित विशाल हिमालय आपके मस्तक पर सजा हुआ एक श्वेत और दिव्य मुकुट के समान है जो बर्फ की सफेदी से चमक रहा है। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, हिमालय जो है वो कैसा है, बर्फ की सफेदी जैसा चमक रहा है। आगे कवि कहते हैं प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख सतरव मुखरे। प्राण प्रणव ओंकार, आध्यात्म की गहराई को छूते हुए निराला जी कहते हैं कि हे भारती, हे माँ भारती, आपके भीतर बहने वाले प्राण साक्षात ओंकार की ध्वनि हैं। भारत माँ की इस पावन भूमि से निकलने वाला यह पवित्र नाद कौन सा नाद? ओंकार। ओम का नाद चारों दिशाओं में गूंज रहा है। संपूर्ण दिशाएं अत्यंत उदार होकर आपकी महिमा का गान कर रही हैं। ऐसा लगता है सतमुख शतरव मुखरे। तो यहाँ पर सतमुख अनेक मुख यानी 100 मुख और शतरव यानी 100 की संख्या में ध्वनि, मुखरे मतलब गूंजता हुआ। तो कवि क्या कहता है कि ऐसा लगता है जैसे 100 मुखों से आपकी स्तुति की जा रही हो और उन मुखों से निकलने वाली सैकड़ों ध्वनियाँ पूरे आकाश को गुंजायमान कर रही हैं। संक्षेप में भारत माँ का कण कण और यहाँ की प्रकृति माँ भारती की आरती उतार रही है और उनकी दिव्य उपस्थिति ऐसा एहसास करा रही है। कवि ने माँ भारती का वर्णन इस छोटी सी कविता के माध्यम से किया है और इस छोटी सी कविता में संपूर्ण भारत को समेटा है। मानवीकरण की संरचना, भौगोलिक तत्व, माता का श्रृंगार और प्रतीक। हिमालय की बर्फ, कवि ने यहाँ पर हिमालय की बर्फ को मुकुट के रूप में बताया है जो भारत की सर्वोच्चता और रक्षा का प्रतीक है। गंगा जल की धारा को मोतियों का हार के रूप में बताया है जो भारत की पवित्रता का प्रतीक है। तरु वन लता
इनको भारत माँ के वस्त्र और आंचल के रूप में बताया है, जो प्राकृतिक संपदा और हरियाली का प्रतीक है। सागर को चरण धोने वाला भक्त बताया है, जो भारत की महानता के प्रति प्रकृति का सम्मान प्रदर्शित करता है। अनेक अलंकारों का प्रयोग इस कविता में हुआ है। समासिक शब्द, पाठ में आए विभिन्न तथ्य और शब्दार्थ। पाठ से मिलने वाली सीख। देश प्रेम केवल सीमाओं की रक्षा नहीं, बल्कि देश की प्रकृति और संस्कृति की रक्षा है। प्रकृति संरक्षण। कवि ने हिमालय और गंगा भारत माता के मुकुट और हार हैं। कवि ने यहाँ पर बताया है कि हिमालय और गंगा भारत माता के मुकुट और हार हैं। इन्हें हमें प्रदूषण से बचाना है, तभी हम अपना सच्चा राष्ट्र प्रेम प्रकट कर सकते हैं। विविधता में एकता। शतमुख शतरव हमें सिखाता है कि भारत की अनेक भाषाओं और संस्कृतियों का हमें सम्मान करना चाहिए। भौतिक विकास। सोने जैसी फसलों के साथ साथ ओंकार जैसी आंतरिक शांति और ज्ञान भी आवश्यक है। भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। वह हमें इस पाठ से सीख मिलती है। तो बच्चों, ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। इससे संबंधित इस पाठ के आपको क्वेश्चन आंसर्स इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे।